सिर्फ एक गड्ढा था और काफी जमीन पहले से पड़ी थी, तब से ही हमारा यहाँ आना जाना रहा है। आज हमारे बीच में नहीं है, पापा जी के नाम से जिनको जानते हैं आदरणीय चंदन सिंह जी, और हमारी जो अम्मा थी उनके घर से वो भी नहीं है, दोनों ही चले गए। बहुत खुश होते आज जब मैं इस रूप में इसमें प्रवेश करता। उनके सभी सुपुत्रगण तीनों बैठे हैं, भाई भगत जी, ब्रज भाई और वीर सिंह जी। अब जो समाज के लोग बैठे हैं मैं सबके नाम जानता हूं करीब करीब, पर एक भी यदि रह गया तो फिर मेरी खैर नहीं है। क्योंकि इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अशोक सिंह जी हंस रहे हैं पीछे। 1993 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो गोपी चंद जी गुजर साहब विधायक चुने गए थे नगर से। हम यहाँ गुजर छात्रावास में अध्ययन करते थे, तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी खुरापात सूझी या समाज का सेवा का जुनून समझिए। शंकर सिंह जी आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, धमारी वाले, उनके साथ बैठ के उनके साथ गोपी जी का स्वागत हो जाना चाहिए और यहाँ होना चाहिए। तो धन की व्यवस्था था, आप समझो स्टूडेंट पर क्या होगी। 100 रुपया घर वाले देते थे, सब्जी वब्जी को तेल पानी 8 दिन के लिए। तो हम मोहल्लों में गए, 100 रुपया घर के हिसाब से कलेक्शन किया, लोगों ने खूब मदद की। उसका संचालन मैं ही कर रहा था। तो जैसे ही माल्यार्पण में नाम, जैसे अजय पाल जी बोल रहे हैं ना, ऐसे माल्यार्पण में नाम लेते लेते लेते, और कोका गुजर आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत हंसमुख मिजाज के थे, उनका नाम मेरे से रह गया। तो कार्यक्रम जब समाप्त हो गया, सब लोग जाने लगे, हम टेंट कुर्सी, हम ही वक्ता, हम ही नेता, हम ही वर्कर। तो हम टेंट कुर्सी है उनको समझाने लगे, तो कोका जी अपने स्कूटर लेके वहां खड़े। मैं यार ये पटेल ना सब हुए, कोई बात ही होगी। और मिन साहब कैसा रहो कार्यक्रम? बढ़िया। वो बढ़िया सो ये मेरे 100 रुपया में रह मेरे एकदम क्लिक करी दिमाग में। मैंने कहा ठीक, मेरे नाम हमारे माला में नाम ना मुझे शंकर सिंह जी ये 100 रुपया दे दे उन्हें, हम साइकिल से रोज कॉलेज को यूं जाए, वहां घेरे वो चौराहे। खैर मैं किसी का नाम रह जाएगा तो थोड़ी परेशानी आएगी। आप सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आपके चरणों में नमन। आप सभी जो प्रतिभा के धनी है, छात्र और छात्राएं, उनके माता पिता, उनके परिजन, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं 2024 जो कैलेंडर वर्ष है, अब आप कई यूं कह रहे होंगे कैलेंडर वर्ष, टाई वारे ने पता है कि वर्ष यहीं से शुरू होता है, लेकिन जो नए सम्मत पे चामर बूर और घ्यो खामे है ना, उन्हें पता है कि नया वर्ष नए सम्मत पे आवे। तो ये कैलेंडर वर्ष 2024 की मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी गुजर विचार मंच के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा और मुझे आदेशित किया। यह आपका अधिकार है कि साहब हमारा 17 जनवरी का कार्यक्रम है और आपको आना ही पड़ेगा। तो बताओ मैं मना कर सकता हूं क्या? ये वो भरतपुर की वही टीम जिसके साथ हम 30 साल से लगातार, 35 साल से लगातार, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ वो, ये ईश्वर की कृपा है। वो मार्गदर्शक उस समय भी थे, आज भी हैं। इनसे मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और आज परमाल सिंह जी जानते हैं कि साइबर क्राइम पर हमारे राजस्थान के, संपूर्ण राजस्थान के प्रमुख
पुलिस के अधिकारियों की एक हैकाथॉन 10 रखी, जो पहली बार राजस्थान में हुई है। साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, उसमें मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों आमंत्रित थे। गृह राज्य मंत्री के नाते मैं और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। तो कल जब उन्होंने कहा, मैंने कार्यक्रम दिया भाई मैं 12 बजे से 3 बजे तक सबके बीच में रहूंगा, यही तय था ना हमारा। लेकिन उन्होंने कल कहा, जैसे हमारा प्रबोधन चल रहा था विधानसभा में, तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया मुख्यमंत्री जी ने कि यार कल वो कार्यक्रम है, डीजी और सारे एडीजी वगैरह दिल्ली से भी लोग आएंगे, होम मिनिस्ट्री के। तो मैंने कहा हाँ है, आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, पर मेरा एक कार्यक्रम है। मैंने कहा आप उसको कर लेना, आप नहीं कर लेना, उसमें जाना ही आपको है और उस मीटिंग में आप ही उपस्थित रहेंगे और आप ही लोगों से चर्चा करेंगे। ये हमारा आपका सौभाग्य है। तो मैंने फिर निवेदन किया, थोड़ा सा लेट होगा, और लेट तो हुआ, लेकिन वो मीटिंग भी शानदार थी और आज की मीटिंग ये भी शानदार है। दोनों में मेरी उपस्थिति हो गई, ये मेरा सौभाग्य है। सामाजिक मंचों पर जगह जगह सब लोग प्रतिभाओं का सम्मान करने का काम करते हैं। गुर्जर समाज भी भले ही पीछे चेता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हर जिले में इन कार्यक्रमों को आयोजित करके प्रतिभाओं को ये संदेश देने का काम करते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको ये संदेश देने का काम करते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाने का काम समाज भी करेगा और अन्य लोग भी करेंगे। तो हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको ये सीखना चाहिए कि जमाना जैसे ही बदलता है, उस बदलते हुए जमाने के अनुसार हमको ढलना पड़ेगा। अब हम यही चर्चा कर लें, आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, और यदि इस स्थान पर एक मैसेज होता कि साहब एक औरत के झगड़े की पंचायत है, तो ये जगह कम पड़ जाती। उसमें जाना पसंद करेंगे, प्रतिभाओं को उनका हौसला अफजाई करने में संकोच करते। इस संकोच को हमको निकालना पड़ेगा, और वो इसलिए निकालना पड़ेगा, जो लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बन गए उनका जीवन स्तर देखिए, जो लोग पढ़ लिख कर अच्छा व्यवसाय करने लग गए उनका जीवन स्तर देखिए, और जो परंपरागत धंधों से जुड़े हुए हैं, जो पशुपालन का और कृषि का धंधा है, उन लोगों की स्थिति क्या है ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम। तो हमको 2-3 चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं गुर्जर विचार मंच के साथियों को भी ये जिम्मेदारी दूंगा। भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है, मैं आज ही नहीं बोल रहा हूं, विभिन्न मंचों से मैंने सामाजिक संगठनों को आग्रह किया है। आप सब सक्षम लोग हैं, मुझे खूब ध्यान है जब इस गुर्जर विचार मंच का गठन हुआ, दीपक जी आज यहाँ मौजूद होंगे, हमारे पटवारी जी का गिरदावर हो गए आजकल, चलो तहसीलदार भी होंगे आप, महेंद्र खटाना, ये लोग यहाँ स्टडी की दुकान चलाते थे और यहाँ बैठ के इनका गठन हुआ। लोगों ने सोचा है क्या कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत जुटाई और उसी दिन से अनवरत रूप से सामाजिक विकास की जो इनकी यात्रा है वो चल रही है। तो मैं हर जगह कहता हूं, मैं धौलपुर में भी उस दिन कहा था, यदि यदुवीर पटवारी जी हो, हमारे संगठनों को एक विंग ऐसी बनानी चाहिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में लोग समाज के रहते हैं वहां से एक पढ़ा लिखा टैलेंट फुल और काम करने वाले व्यक्ति का आपके पास नंबर हो, उसे ये पूछें कि भाई हमारे इतने कौन से परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको उज्ज्वला गैस की आवश्यकता है, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको अटल पेंशन में लाभ दे सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में लाभ दे सकते हैं, ऐसे कौन से परिवार हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभ दे सकते हैं, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको विश्वकर्मा योजना के तहत भी हम काम दिला सकते हैं, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनको बड़ी उनका पढ़ लिख करके बेटा ठीक हो गया उसको स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। यदि इस तरह का काम शुरू होगा
और आप लिस्टेड करोगे उन लोगों को, कहीं कोई समस्या आएगी तो आपका बेटा जवाहर सिंह मैडम बैठा है ना, बताइए। आप सेमिनार करिए, उन लोगों को बैठाइए, हम अधिकारियों को आपके बीच में भेजेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे, तो फिर संकोच किस बात का? और संकोच इसलिए है, किसी बहन का नाम यहाँ पुकारा तो बहन नहीं आई, उसका चाचा का लड़का आया, उसका भाई आया, तुम साथ आते ठीक है, लेकिन उस बहन को लाते तो देखती कैसे कार्यक्रम भी समाज में होते हैं। ये संकोच है। इन संकोचों से ऊपर उठ के हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन पढ़ लिख कर संस्कारों को नहीं भूलना, ये बड़ी चुनौती है। आजकल ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, जो एंड्रॉयड मोबाइल घर घर में आ गए हैं, हम कई बार उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। एंड्रॉयड मोबाइल जिसके घर में है वो उसका सदुपयोग करे, वो अच्छी अच्छी जो वेबसाइट है उनको डाउनलोड करे, उनको सर्च करे, उनको देखे कि भाई फिजिक्स के कौन से अच्छे ट्यूटर हैं, वो क्या करते हैं। यूट्यूब पे कई चैनल आते हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, हिस्ट्री में क्या है। नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल ले लियो और वो बैठ गए। अब वैसे तो पुरानों पर वो गानों ज्यादा सुने, छज्जे ऊपर उसमें उपयोग करें। कोई चुन्नी के गाने को सुनेगा, कोई किसी को सुनेगा। मैं मेरी बहनों से कहूंगा, एंड्रॉयड मोबाइल रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं युवा साथियों को भी कहूंगा, आपकी जो टी शर्ट है उस पर गुजर और हुक्का छपा होता है, ठीक बात है, ये हमारी परंपरा है, हमको हुक्का पाने की पूछनी चाहिए, लेकिन उसका दूसरे समाज में संदेश गलत नहीं जाए। यदि आपकी गाड़ी के आगे उपखंड अधिकारी लिखा होगा तो ज्यादा सीना चौड़ा होगा, आपकी गाड़ी के आगे जिला कलेक्टर भरतपुर लिखा होगा तो अच्छा सीना चौड़ा होगा। उन चीजों की ओर आगे बढ़ी है ना, दुनिया चंद्रमा पे पहुंच गई और हम अभी उन्हीं व्यवस्थाओं पर कहीं कहीं बैठे हैं। इसको विचार करके हमको आगे आना पड़ेगा। आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं मानता हूं, मुझे ध्यान है कि आदरणीय गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब गृह मंत्री राजस्थान के रहे और इतने वर्ष बाद जो महत्वपूर्ण पद राजस्थान की सरकार के सरकारों के गठन में माना जाता है, उसमें कहीं कोई जिम्मेदारी मिली है तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से आपके बेटे को मिली। मैं चाहूंगा कि इसका लाभ आप सबको मिले। अब लाभ लेने के कई तरीके हैं। हमारी सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति का अभियान चलाएं। हमारे जो सामाजिक लोग हैं वो समाज में संदेश देने का काम करें कि युवा जो दिशाहीन हो रहा है, भटक रहा है, वो सही रास्ते पर आए। हमारे समाज के जो लोग हैं वो उनको उद्योग धंधों की ओर, पढ़ाई की ओर प्रेरित करके उनको अवसर प्रदान करने की बात करें, तो निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं आपके बहुत काम आ सकता हूं। अब ये तो बात भरतपुर की कहावत है कि साहब रॉयल्स रॉयल्स में गोबर भर के भेज दियो तो भेज ही दियो, हम क्या करें इसमें। उसका सदुपयोग कहां हो सकता है, ये नहीं आई इनके ध्यान में। जो रॉयल कौन सी कार होती थी वो समय विश्व में सबसे बड़ी महंगी थी, और उसमें भरतपुर में गोबर भर के और भेजा गया। कुल मिलाकर के ठीक है, सीमित संसाधन है, हमारे लोग मेहनत कश हैं, किसान परिवार ज्यादा है, मैं भी उसी परिवार का हूं, लेकिन कहीं न कहीं ईमानदारी और मेहनत काम आती है। जो मेरे संपर्क में लोग हैं, मेरे यहाँ उनका ब्याह शादी में भले बुरे में आना जाना है, मैं इन नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं,
आप मेरे घर पे जाओगे तो शायद बीपीएल वाला व्यक्ति सम्मान से रह रहा है क्योंकि उसको प्रधानमंत्री आवास मिल गया। मैं उसी श्रेणी में, किसान श्रेणी में आज भी रहता हूं, मेरा परिवार रहता है। उसका कारण यह है कि मुझे मौके बहुत मिले, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मौका मिल गया है कर जाओ कबाड़े, ऐसा नहीं सोचा। सोचा ये कि हमारे हाथ से किसी का भला हो सकता है और उसकी दुआएं कभी काम आएंगी तो हमारी औलाद और संपत्तियां अच्छी जगह पर जाएंगी, वो कमाएंगी और खाएंगी। तो ऐसे संस्कार और संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान देवनारायण जी ने और महापुरुषों ने, ये महाराजा सूरजमल की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती पर आप लोगों के समाज की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा रही। बलिष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, कर्तव्यपरायण बनाने के लिए हमारी माओं का दूध सेवन किया जाता है। उसके पीछे कारण यह था कि दूध की शुद्धता निश्चित रूप से वंशावली आपकी एक पहचान है। अन्य माताओं का दुग्ध भी शुद्ध है। हर मां का जो से ताकतवर है, लेकिन कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर है कि गुजरी मां के दूध में कुछ अलग ही पाया जाता है, इसलिए उनका शायद। तो आप लोग उन चीजों का अध्ययन करें। अब जो 16, 17, 18 साल के लोग हैं, उनको तो यही पता नहीं है कि पहले बुजुर्गों की व्यवस्थाएं और प्रथाएं क्या थी। हम और आप लोगों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के ये समझते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं जानते लोग, विदेशों में ज्यादा ज्ञानी रहते हैं। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए कह रहा हूं कि यदि विश्व में सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और सर्च करिए, पूरे विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तो नालंदा और तक्षशिला में, भारत में हुई। हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़कर के विदेश के लोगों ने अपना ज्ञान अर्जन किया और उस ज्ञान अर्जन के बाद नए इनोवेशन, नवाचार करके अपनी व्यवस्थाओं को संचालित किया। तो हमारे जो पूर्वज इतने विद्वान थे तो हम उनका अनुसरण क्यों नहीं करें? आज जो मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल साइंस को जितने भी लोग पूरे विश्व में पढ़ते हैं, वो चरक संहिता के आधार पर है। जो चरक ऋषि इसी भारत के निवासी थे, इसी भारत में उन्होंने जन्म लिया और चरक संहिता लिखी। उस चरक संहिता के आधार पर पूरे विश्व में मेडिकल साइंस को प्रतिपादित किया गया है। हम कहते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका पढ़ेगा, लेकिन हमें विचार करना है कि हमारे पास इतनी शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ये ऋषियों मुनियों की परंपराओं का देश है और ऋषियों मुनियों की परंपराओं के इस देश में हमको भी सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने आचरण करके अपने विकास की यात्रा को पूरी करना है। हम और आप जब सब संकल्पित होंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य की ओर हम सोचते भी हैं कि देश विश्वगुरु बनेगा। भगवान श्री राम के चरित्र से, उनके आचरण से हमको सीखना चाहिए कि भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। आज खेत के बंटवारे पे भाई में गोली चल रही है और उस समय के भाई, जब किसी कारणवश भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ हो और उनकी भरत की मां ने यह सोचा हो कि भरत यहां राज करेगा, और भरत जैसे भाई ने श्री राम जी के खड़ामुओं को सिंहासन पर रखकर 14 साल तपस्या की, उनकी ओर, सिंहासन की ओर आंख उठा करके नहीं। आज थोड़ी सी नौकरी लग जाए और नौकरी लग जाए, पत्नी घर में आ जाए, मां बाप बुरे लगने लग जाते। अलग घर चाहिए, मां बाप वहां सोएंगे जहां हमारे ऊपरा रखे रहे, मच्छर पैदा है। अरे सोचिए, जिस मां ने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा
और फिर जन्म लेने के बाद खुद गीले में सोई हो और हमें सूखे में सिलाया हो। जिस बाप ने एक वक्त की रोटियों का त्याग करके हमको पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया हो। इस श्रवण कुमार के देश में लोग वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हों, इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। हम लोगों को उनसे संकल्प लेना चाहिए। एक तरफ वो लोग थे जो अंधे माँ बाप को चार धाम की यात्रा कराने के लिए कंधे पर ले जाएं, और एक तरफ वो लोग हैं कि यदि अच्छे पढ़े लिखे लोगों में हमारी फटी धोती का पिता यदि हमारे साथ है तो उसको पिता कहने से संकोच करते हैं। लानत है उन लोग। यह त्याग और तपस्या की भूमि है, जहां पन्ना धाय जैसी वीरांगना ने जन्म लिया और ये परिचय दिया कि स्वामी भक्ति और निष्ठा कोई सीखे पन्ना धाय से। हम उन्हीं के वंशज। हम लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान, ईमानदारी, कर्मठ, संघर्ष करना, कर्मठता और लक्ष्य भेदने की शक्ति, इसको मनन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं पुनः गुजर विचार मंच के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आमंत्रण देता हूं कि आइए, किसी भी प्रकार का आप लोगों का काम हो, आपको न्याय मिले, सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी बात सुने। राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध है कि हम हर व्यक्ति का विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम करेंगे। और उन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप टेलीफोन करिए, मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप करिए, और यदि जयपुर घूमना हो तो आ जाइए। आपके बेटे की झोंपड़ी जयपुर में है, संकोच मत करना। किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम हो, मेरा फोन आजकल बिजी जरूर आ रहा है, क्योंकि फोन इतने आ रहे हैं, इतना प्यार है। वहां सर्किट हाउस के कर्मचारी यूं कह रहे हैं कि साहब तुम कोई मंत्री है बवाल, जो और लोग भी हैं वहां। सुबह 6 बजे से रात के 12 और 1 बजे तक, कई दिन तो कई बार अब जैसे लेट जाऊंगा मैं, कई साथी मुझे 1-1, 1.5 बजे वहां बैठे मिलते हैं। कोई नागौर से आ रहा है, कोई भीलवाड़ा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। लेकिन मेरा भी संकल्प है, मैंने उनको ये कह दिया कि जितना आटा हो तुम्हारे यहाँ, उस सब में पानी में, उस चून में पानी डलवा दो, और जो भी लोग आए उनको नाश्ता करवाओ, भोजन करवाओ, चाय पिलवाओ, और फिर उनसे काम पूछो कि क्या काम है। उनका बेटा काम करने के लिए तैयार हो। एक नई मिसाल कायम करेंगे। मौका मिला है, सदुपयोग करेंगे। आप भी सदुपयोग करिए, मेरा सहयोग करिए, मैं आप सबका सहयोग करूंगा। और माननीय बड़े लोगों के आशीर्वाद से इस देश को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर चल पड़िए। और चूंकि 22 तारीख को तो रामलला आ रहे हैं ना, अपने घर में आ रहे हैं ना। अच्छा, कौन कौन दीपक जलाएगा अपने अपने घर पर? देखिए, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। दिनेश सूपा भी जलाएंगे, और ये नहीं जलाएंगे तो मैं इनके घर पे जलाने आऊंगा। वैसे ये जलाएंगे, मुझे पता है, राम भक्त हैं। भगवान देवनारायण जी के जन्म उत्सव पर 1111वां जन्म उत्सव जब हुआ तो हमको, आपको सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि आजादी के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री पहली बार मालासेरी डूंगरी मत्था टेकने के लिए गए। उसके मायने हैं, सोचना चाहिए लोगों को कि वहां कुछ ना कुछ है। तो हम और आप सब भी संकल्पित हो ना कि भगवान देवनारायण के बताए हुए मार्ग पर, जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनी भी थे, गाय भी पालते थे, लोगों का इलाज भी करते थे, और राक्षसों का, जो राक्षस का मतलब जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनके खिलाफ लड़ते थे। तो मैंने जब धौलपुर में कही, भाई मेरा स्वागत तो जब होगा जब आप लोग
उनको मनाओगे जो गलत रास्ते पर चले गए, हाथ उठाओ। तो कचूर के पूरे उठे, कचूर के कोनी तक उठे, कचूर के मैंने कहीं में भी डरने की जरूरत नहीं है। अब जमाना बदल गया, जमाना बदल गया है, तो जमाने के साथ बदलिए, आगे बढ़िए। हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं वो लोग भी, और मंच के समक्ष बैठे हैं वो लोग भी, जो भी सक्षम लोग हैं, हम सब आपकी इस विकास यात्रा में शामिल होंगे। सभी समाजों को साथ लेकर के चलें। एक जाति से कभी राजनीति नहीं होती। हाँ, ये सही है कि जिस जाति में जन्म लिया है उसके प्रति समर्पण भाव भी रहना चाहिए, उतना ही अन्य समाजों के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। हम सब लोग मिलजुल कर हर क्षेत्र में अपने लोग आगे से ज्यादा आए, इसका प्रण लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय देव नारायण। के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।